बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए ज़ुरूफ़ हम शुरू कर रहे हैं। और ज़ुरूफ़ किसकी जमा है? अभी क्या पढ़ा था हमने? ज़र्फ़ की। ज़र्फ़ का माना जगह रखने की जगह, बर्तन कहते हैं। और फिर बर्तन कितने किस्म के? हाँ, दो, ज़मानी या मकानी। वो तो आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर इन्होंने अस्माए ज़ुरूफ़ को लाया है किस्म नंबर कौन सी बनाकर? 6। किस्म नंबर कौन सी बनाकर? 6। ये छठी किस्म किसकी है? इसमें गैर मुतमक्किन की। किसी किस्म है? गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन की छठी किस्म है। इसमें गैर मुतमक्किन मोरब है या मबनी है? मबनी है। मबनी असल है कि मुशाबे मबनी है? मुशाबे मबनी है। ठीक हो गया। अब ये अस्माए ज़ुरूफ़ ये छठी किस्म है। सवाल ये पैदा होता है अस्माए ज़ुरूफ़ मबनी क्यों होते हैं? मबनी क्यों है? तो जवाब ये है कि ज़र्फ़ अपने मज़रूफ़ अपने ज़र्फ़ का मोहताज होता है। मज़रूफ़ अपने ज़र्फ़ का क्या होता है? इनमें मसलन देखें, कोई भी चीज़ है या वो ज़माने में हुई है या मकान में हुई है, तो ये एहतियाज पाई जाती है। ज़र्फ़ और मज़रूफ़ के दरमियान में क्या पाई जाती है? एहतियाज। और एहतियाज किस में पाई जाती थी मबनी असल में से? हुरूफ में। तमाम हुरूफ मबनी असल है ना, तो हरफ मोहताज होता है नहीं होता? किसका मोहताज होता है? हरफ। इसम और फेल। इसम और फेल का। हरफ जब इसम और फेल की तरफ मोहताज होता है अपना माना पूरा बताने और समझाने में, तो ये वाली एहतियाज और ज़रूरत जहाँ जहाँ पाई जाएगी तो हम उसको इसके साथ ज़रूरत में मुशाबहत रखने की वजह से क्या कर देंगे? मबनी। ठीक हो गया। ये मबनी होने की वजह समझ आ गई। आपको कोई सवाल करे कि भाई अस्माए ज़ुरूफ़ क्यों मबनी है, तो आप बता देंगे ना कि इसलिए कि ये हुरूफ के साथ इनकी मुशाबहत है और हुरूफ मबनी असल है। तो मबनी असल के साथ जिसकी मेल जोल हो तो वो चीज़ भी क्या हो जाती है? मबनी। वो चीज़ भी क्या हो जाती है? अच्छे लोगों के साथ जिसका उठना बैठना हो, तो वो ज़्यादा अच्छा ना भी हो लेकिन अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हो तो लोग उसको क्या कहते हैं? अच्छा। फंजुर इला जलीसिही फंजुर इला जुलसाइही। हर आदमी उसके हमनशीन को देखें, हमनशीन किन लोगों के साथ उठता बैठता है। आई बात समझ? तो जिस तरह मिसाल है हदीस में कि अतर वाले के पास खुशबू वाले के पास बैठेंगे तो खुशबू आएगी ना भी खरीदे, भट्टी वाले के पास बैठेंगे तो आग न भी लगी धुएं से काले होकर ही उठेंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ पर इसकी मुशाबहत है एहतियाज में। ज़र्फ़ और मज़रूफ़ में आपस में क्या पाई जाती है? एहतियाज। ये यहाँ पर ज़र्फ़ है तो मज़रूफ़ क्या है? ये मज़रूफ़ है, ये नीचे क्या है? ज़र्फ़। तो ये ज़र्फ़ है तो मज़रूफ़ ठहरा है। अभी नीचे से ये हटा दें तो गिर जाए। तो इसलिए ये एहतियाज जब पाई जाती है उधर हुरूफ में भी, तो इस वजह से हम इसको मबनी कराते हैं। अच्छा, अब आए जी अस्माए ज़ुरूफ़। वो कलिमात हैं जिनमें ज़र्फ़े ज़मान और मकान के माने पाए जाते हैं। क्या कहा? अस्माए ज़ुरूफ़ वो कलिमात हैं जिनमें ज़र्फ़े ज़मान और मकान के माने पाए जाते हैं। ज़मान शुरू किया यहीं से, नज़र आ रहा है ज़र्फ़े ज़मान। ज़र्फ़े मकान सामने वाले सफ़े से शुरू किया हुआ है, देख लें। ज़र्फ़े मकान नंबर 2 जिधर लिखा है, नंबर 2 जिधर लिखा है, नज़र आ गया ज़र्फ़े मकान। अच्छा जी, ज़र्फ़े ज़मान इधर से जो शुरू किया है, इस ज़र्फ़े ज़मान में इन्होंने कई लफ्ज़ लाए हैं। मसलन लफ्ज़ों को मेरे साथ पढ़ें। इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुद, मुंज़ु, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बादु। ये अस्माए ज़ुरूफ़ हैं और ये सारे के सारे मबनी हैं। क्यों मबनी है? मुशाबे मबनी अभी हमने कहा। अच्छा, सामने आप उसको देखें जो ज़र्फ़े मकान है, उसको भी देख लें। ज़र्फ़े मकान में कौन से आ रहे हैं? देखें, ये जो यहाँ पर हैं ज़मान वाले हैं। ज़मान में सबसे पहले आपने कौन सा पढ़ा? इज़। इसका माना है जब। इज़ा, इसका माना भी है जब। आई बात समझ? मता, मता के दो माने आते हैं। एक माना इसका आता है कब, ठीक है, और दूसरा माना आता है जब। अभी आगे आएगा, लेकिन कब और जब, कब और जब। एक है कैफा,
कैसे, हाल पूछने के लिए आते हैं, कैफ हाल, कैसे हाल आपका, क्या कैसे हाल है। अच्छा, इसी तरह आगे है अय्याना। अय्याना इसका माना भी है कब, या सलूना का अनिसाती अय्याना मुरसाहा, पूछते हैं कब आएगी क़यामत। आगे है अमसी। अमसी का माना होता है गुज़श्ता कल। आइंदा कल को क्या कहते हैं, गदन। क्या कहते हैं, गदन। आज को क्या कहते हैं, अल यौमा। क्या कहते हैं, गुज़श्ता कल को क्या कहते हैं, अमसी। आइंदा कल को क्या कहते हैं, आज को क्या कहते हैं, अल यौमा, अलिफ लाम आ जाता है। अच्छा, आगे है मुज। मुज और मुंजू ये दो अलग लफ्ज हैं, ये मुद्दत बताने के लिए आते हैं, मुद्दत। अब मुद्दत दो किस्म की होती है, पहले मैं सरसरी आपको बता रहा हूँ, सरसरी चीजें बता रहा हूँ। मुद्दत कितनी किस्म की होती है, दो। कभी आप यूं कहते हैं पिछले जुम्मा से मैंने उसको नहीं देखा, जुम्मा खास है ना, जुम्मा क्या है। कभी आप कहते हैं एक महीना हुआ कि नहीं देखा, कलील मुद्दत। मुतय्यन मुद्दत, गैर मुतय्यन यानी उसे, तो जुम्मा मुतय्यन है ना, और 2 हफ्तों से नहीं देखा, तो ये मुकम्मल मुद्दत को बताने के लिए आ रहे हैं आप, ये आ रहे हैं। या मुद्दत की इब्तिदा उस लिहाज से भी आती है, जुम्मा के दिन से नहीं देखा। तो मुंजू जो है ये किसके लिए आते हैं, मुद्दत, सारी मुद्दत को बताने के लिए गुज़श्ता की, या मुद्दत की इब्तिदा बताने के लिए। मुद्दत की 2 दिनों से नहीं देखा, ये पूरी मुद्दत बता दी। जुम्मा से नहीं देखा यानी जुम्मा से न देखने की इब्तिदा हुई है, तो मुद्दत की इब्तिदा हो गई। तो कितने मानों में आ गए, 2। मुद्दत की इब्तिदा या कुल मुद्दत बताने के लिए आते हैं मुंजू। ठीक हो गया जी, कितने माने हो गए, 2। नंबर 1 मुद्दत की इब्तिदा, उसकी मिसाल क्या दी मैंने, जुम्मा के दिन से नहीं देखा। कुल मुद्दत बताएं, 2 महीने 2 हफ्तों से। ठीक है, इसके बाद एक है कत्तू और एक है आउजू। कत्तू और आउजू नजर आ रहा है किताब में। कत्तू का मतलब होता है कि मैंने, इसका माना होता है कभी भी, और ये आता है माजी में मनफी में ताकीद पैदा करने के लिए। क्या कहा, कत्तू माजी में नफी के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए आता है। मैंने उसको कभी भी नहीं देखा, मा रअयतुहु कत्तु, मा रअयतुहु मैंने उसको नहीं देखा, कत्तु कभी भी नहीं देखा। और अगर मुजारे में आप ताकीद पैदा करते हैं मनफी के अंदर, उसके लिए फिर आउजू आते हैं, ला अज़रिबुहु आउजू, ला अज़रिबुहु मैं उसको नहीं मारूंगा कभी भी। तो देखें कभी भी, कभी भी, लेकिन एक कभी भी माजी के लिए आया है और एक मुजारे। माजी के लिए कौन सा है, कत्तु, और मुजारे के लिए कौन सा है, हैं दोनों का माना क्या है। इसके बाद एक आया कबलू और बादू, ये तो आसान है। कबल का माना पहले, बादू का माना बाद। यहाँ तक बात समझ आ गई है। जब आपको ये समझ आ गई है, अब हम सरसरी चल रहे हैं फिलहाल। ज़र्फ़ मकान को देख लें। ज़र्फ़ मकान में एक आया हैसु, पढ़ते जाएं पहले इसको। हैसु, क़ुद्दामु, खल्फु, तहतु, फ़ौक़ु, इंदा, ऐना, लदा, लदुन। पढ़ लिए। अब देखें हैसु। हैसु का माना, हैसु की 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 6। लेकिन यहाँ जो हम माना करते हैं वो है ज़र्फिया वाला, वो है जहाँ। क्या है, जहाँ। वैसे हैसु की 6 किस्में होती हैं, तालीलिया, शर्तिया, ज़र्फिया, मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन यहाँ जो माना हम कर रहे हैं वो है जहाँ। जैसे यहाँ ने मिसाल दी, इजलिस हैसु ज़ैदुन जालिसुन, बैठो जहाँ बैठा है ज़ैद, जहाँ बैठा है ज़ैद वहाँ बैठो। अच्छा, इसी तरह आगे है कुद्दाम। कुद्दाम का मतलब जिहाद सित्ता आपने पढ़ाई होंगी। जिहाद सित्ता, 6 जिहाद। कुद्दामू
अमामा, अमामा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अमामा, इमाम को इमाम क्यों कहते हैं? सारे मुक्तदियों के आगे होता है और नमाज के बाद सबके पीछे होते हैं। कहते हैं और तो सब कुछ पता नहीं सियासत का, सियासत मौलवियां का काम ही नहीं, आसान काम है, बेड़ा घर खर्चा ये तुसी ना कर रखते हो। अच्छा नमाज में आगे हो जाओ तो अमाम आगे, क़ुद्दाम भी आगे, खल्फू पीछे, अकब, अकब का माना भी पीछे ही होता है, पीछे, खल्फ पीछे। अच्छा दाएं जमीन, बाएं शिमाल, ठीक हो गया। तो ये अच्छा फौक ऊपर, फौक नीचे, तहत, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा आगे आगे इंदा, इंदा का माना होता है पास, इंदी मेरे पास, रुबियतुन, रुबियातुन पैसे हैं। अब इंदी, इंदा का माना पास, नीचे है इसी इंदा के साथ एक लफ्ज़ है, अभी इन्होंने यानी लिखा, हालांकि इनको यही लिखना चाहिए था, वो आगे लिखा है इन्होंने लदा लदुन, लदा लदुन, ये ऊपर ही देख लें, मैं इसी के साथ मिला देता हूँ। लदा का माना भी पास, लदुन का माना भी पास, लदुन का माना भी पास। इनमें फ़र्क क्या है? लदा लदुन उस वक़्त आप बोलेंगे लदा या लदुन, ये दो लफ्ज़ों में से कोई भी लफ्ज़ आप उस वक़्त बोलेंगे जब चीज़ आपके पास इस वक़्त हाजिर हो। मसलन मोबाइल आपके जेब में है ना, तो उस वक़्त आप कहेंगे लदैया जव्वालुन, लदैया जव्वालुन, मोबाइल मोबाइल मेरे पास है। लेकिन इस वक़्त आपके पास जेब में होना, पास होना ज़रूरी है, क्योंकि लदा लदुन का लफ्ज़ पास के माने में आते हैं, लेकिन उस वक़्त आते हैं जब जिस चीज़ को आप बता रहे हैं वो चीज़ फिल वक्त हाजिर भी हो। इंदा में ये मसला नहीं है। इंदा कहता है आपके मिल्कियत में एक चीज़ अगर है, रेंज में है, अप्रोच में है, चाहे पास है, घर में है, बैंक में है, कहीं भी है, आप इंदा का लफ्ज़ बोल सकते हैं। इंदा का लफ्ज़ इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल फिर कौन सा होता है? इंदा। कौन सा लफ्ज़ होता है? लदा लदुन कम इस्तेमाल क्यों होता है? इसलिए कि उनमें चीज़ का पास होना क्या होता है? ज़रूरी। इस बात को समझ गए आप? इंदा और लदा लदुन में क्या फ़र्क है? आसिफ साहब समझें? जाहिर में था ये अच्छा हाँ ना, मिल्कियत और कब्जा और उसके साथ साथ फिर वक्त मौजूद होना भी ज़रूरी है। किसमें? लदा और लदुन में। लेकिन इंदा में पास होना ज़रूरी, सिर्फ आपका अप्रोच, अब आपकी अप्रोच में होनी चाहिए वो चीज़, ये फ़र्क है। हाँ बेशक ना हो, कुछ ना कुछ अप्रोच हो। अच्छा इसी तरह नीचे लफ्ज़ कौन से बोले इन्होंने? आईना ना, कौन से बोले हैं? आईना। आईना का लफ्ज़ और अन्ना का लफ्ज़, आईना का माना इसके इनके एक माना तो होता है कहाँ, और दूसरा माना होता है जहाँ, कहाँ और जहाँ, दोनों का। फिर इनमें से जो अन्ना है उसका एक तीसरा माना भी होता है कैसे, कैफा के माने में आता है। किसके माने में आता है? कैफा, कैसे। जिस तरह फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम आओ अपनी उनको जहाँ से चाहो, ठीक है, वो तुम्हारी क्या है? खेतियाँ हैं। ये अहलियाओं के बारे में कहा है। अच्छा तो अब देखें यहाँ अन्ना शिअ्तुम आई कैफा शिअ्तुम, कैफा शिअ्तुम। अब इससे कुछ लोगों ने गलत इस्तेदलाल किया है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ सारे हज़रात मौजूद हैं और वो कौन है और उसका जवाब क्या है वो अलग चीज़ है। उन्होंने इस माने से अलग इस्तेदलाल किया, पर हमने उसका जवाब भी दिए हैं। अच्छा यहाँ पर एक तो ये चीज़ हो गई, ये आपने पढ़ लिए कौन से जी? ज़र्फ़े मकान, अस्माए ज़ुरूफ़े मकान आपने पढ़े हैं। अच्छा जी मुझे बताएं, ये जो आपने मकान पढ़े हैं या ज़मान पढ़े हैं, ये मबनी है या मोरब है? फिर भी सोच के बोलते हैं कौन से हैं? इसमें गैर मुतमक्किन की आप छठी किस्म पढ़ रहे हैं और इसमें गैर मुतमक्किन मुशाबे मबनी है, तो उसके आगे जो बच्चे निकलेंगे वो भी क्या होंगे? मबनी होंगे ना। जाहिर बात है, बाप अगर जिस कौम का है तो उसकी औलाद भी उसी कौम से ही होगी ना, तो मबनी होंगे। अच्छा जी इसमें फिर आपने दो किस्में पढ़ी हैं, ज़र्फ़े मकान और ज़र्फ़े ज़मान। ज़र्फ़े ज़मान में आपने जो लफ्ज़ पढ़े हैं इज़ा, मता, कैफा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़ु, क़त्तु, औज़ु, क़ब्लु, बादु, हर एक के मैंने जुदा जुदा माने भी आपके सामने रख दिए।
फिर उसके बाद ज़र्फ़ मकान में से आपने पढ़े हैं कौन से जी? हैतु, क़ुद्दामु, खल्फु, तहतु, फ़ौक़ु, इंदा, लदा, ऐना, लदा, लदुन। हैसु का माना जहाँ। मैंने कहा था इसके 6 माने आते हैं, यहाँ पर हम जहाँ लेते हैं। क़ुद्दामु आगे, क़ुद्दामु आगे, खल्फु पीछे, ऊपर नीचे जी, इंदा पास, और लदा लदुन भी पास। आईना और ये दरमियान कब और कहाँ और जहाँ, कहाँ और जहाँ। ठीक हो गया, नोट कर लिए? अच्छा, अब जब आपने ये सरसरी से नोट कर लिए, अब थोड़ी सी इसकी हल्की सी मैं तशरीह कर रहा हूँ। हल्की सी तशरीह में पहली चीज़ ये नोट करें कि ये अस्माए ज़रूफ जो आपने पढ़े हैं ज़मान और मकान मबनी है कि मोरब है? कुछ अस्माए ज़रूफ ऐसे हैं जो मोरब भी हैं, जो उन्होंने लिखे नहीं है, जो उन्होंने लिखे नहीं है, वो मैंने खुद सोच के थोड़े से आपको बताता हूँ कौन से हैं। वो आप इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं बता देता हूँ वो कौन से हैं। अच्छा, मसलन देखें जी, लई का माना बताएं। रात, क्या माना है जी? नहार, दिन। ठीक है। अच्छा, शहर, महीना जी। साल के लिए क्या है? सनतुन। सिना नहीं कहना, सिना ऊँग कहते हैं, ऊँग। ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, सनतुन। ठीक है। सना एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, आमुन। ठीक है, आमुन ये है साल। आमुल हुज़न, गम के साल। गम का साल जो नहीं, उसमें अंदर बाहर के दोनों सहारे, घर के अंदर का और बाहर का सहारा उड़ गया। आमुल फील, हाथियों वाला साल वाक़या था। ठीक है, अब ये देखें, ये सारे के सारे अस्माए ज़रूफ हैं कि नहीं है? मैं बताएं, लेकिन मोरब हैं। ये किसी ने लिखे नहीं है, मैंने खुद प्रूफ से जमा किए ताकि आपको पता हो कि भाई कुछ अस्माए ज़रूफ मोरब इस तरह भी आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो है आप खुशबू किसे कहते हैं? नहीं, दरिंदा और वो सबू होना है। खुशबू हफ्ते को कहते हैं। वो हफ्ता नहीं, हफ्ता एतवार नहीं, पूरा हफ्ता आपने मेहनत करनी है, वो वाला हफ्ता। 7 दिनों का मिला के जो हफ्ता होता है ना, उसको खुशबू कहते हैं, वीक। वो जो हफ्ता आपने कहा है ना, उसको अरबी में क्या कहते हैं? सब्त। ठीक है जी, वो असब्त है। जिस तरह हाफिज सब्त, यौम सब्ती जी, वो हफ्ता और है। ये हफ्ता वो है जो वीक आप कहते हैं, वो। अच्छा, ये भी हो गया। इसी तरह एक है दहर। दहर भी ज़माना है। दहर ऐसे ज़माने में कहते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं होती, जिसकी कोई इंतहा, एक लंबा ज़माना होता है। इसी तरह आप कह सकते हैं बैन। बैन भी इसमें ज़र्फ है। बैन माने दरमियान भी होता है, बैन उसमें तो दरमियान ही ले लें, तो ये भी ज़र्फ के लिए इस्तेमाल होता है। बैनी और बैनकुम, हाज़ा फ़िराक़ु बैनी और बैनिक। जब मूसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम का आपस में 3 मामलों में इख्तिलाफ हुआ, तो आखिर में उन्होंने कहा कि शराइत दाखिला की आपने 3 मरतबा खिलाफ वर्जी की है। शराइत दाखिला में से ये था कि आपने सवाल नहीं करना, और आप तीसरी मरतबा भी सवाल कर चुके हैं, अब माफ़ी नहीं है। हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, ये जगह है अब मेरी और तेरी जुदाई, मेरे और तेरे दरमियान जुदाई। तो दरमियान का क्या होता है? इसमें ज़र्फ होता है। तो भाई ये भी मोरा है। जी, मकान, ये मकान है, ये ज़मान है, ये सारे क्या हैं? चलो अच्छा, और क्यों देखिए, ये मकान, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया बैन, ये तो हो गए मोरब के एतबार से सारी चीज़ें। अच्छा, वो जो आपने मबनी पढ़े हैं ना, मबनी, उन्होंने एक लफ्ज़ और छोड़ा हुआ है किताब वाले ने, हीना का लफ्ज़ आप बोलते नहीं बोलते, ये भी मबनी है। इसको आगे शामिल करना चाहिए था, यहाँ इन्होंने शामिल नहीं किया। इसमें ज़रूफ में ये भी आता है, ये भी मबनी है। ये सारे मोरब हैं।
और ये भी क्या है, अस्माए ज़ुरूफ, अस्माए ज़ुरूफ आ गए, ठीक है। और ये भी क्या है, ज़र्फ। तब्दील कैसे? जी तब्दील कैसे? कौन ये तब्दील? मौरब है ना? हाँ तब्दील तो है कि हाँ, तो तब्दील होते हैं ना। मसलन आप इसके शुरू में फी लगाएं, फिल लैली राइतुहु लैलन, मैंने उसको देखा, लैलन रात में, मफूल फी, इशारे नहारे फिर नहारी, फिर सनती, तो ज़ेर ज़बर ज़ेर को कबूल कर रहे हैं जी, तो इसलिए मैंने कहा ये मौरब है, ये भी कबूल कर रहा है। मिम बैनी अयदीकुम, मिम बैनी, मिन हर्फ जर में उसको ज़ेर दे दिए, कुरान करीम में सब इस्तेमाल है। हीना ये जो है मबनी है, हीना हीना ही रहता है, मबनी रहता है जी। हीना माने जब। अच्छा, वक्त को बताने के लिए आता है, ये भी ज़र्फ़ ज़मान है। ये भी कौन सा है, आपने क्लियर किया तो हम यहाँ भी क्लियर कर लेते हैं, ज़र्फ़ ज़मान इनके साथ ही लगता है, लेकिन ये मौरब है और ये क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने ये पढ़ लिया है, मजे की चीज़ है ना वो बंदी बंदे अच्छा, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले जो आपने पढ़ा है इज, क्या पढ़ा है, इज। ये इज और इजा दोनों का माना आपने क्या पढ़ा, जब। जब एक अरबी में और लफ्ज आता है कुल्लमा, वो इधर नहीं वैसे समझा, उसका माना भी होता है जब। कहते हैं ना कुल्लमा की तलाक से बचो, मौलवी जब किसी को तलाक था बंद न कुल्लमा की तलाक भी कहते कहते बंद। कुल्लमा की तलाक का हल मुश्किल है, उसके लिए फिर निकाह फजूली की तरफ बसौकात जाना पड़ता है। कुल्लमा के अरबी उर्दू में इसका माना होता है जब जब और जब कभी। अगर किसी ने यूं कहा मैं जब कभी भी शादी करूं मुझ पर बीवी तलाक, या जब जब निकाह करूं मुझ पर बीवी तलाक, ये दुनिया में 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी निकाह करेगा इसकी बीवी तलाक होती है। अब इसको किस तरह हम शादीशुदा करें, इसके लिए निकाह फजूली और उलमा ने एक हीरा निकाला है। लेकिन जब कहा उसने इज़ा वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इज़ा तज़व्वजतु, ठीक है, जब मैं, तो इज़ा कमजोर है, एक मर्तबा से तो टूटेगा, दूसरी मर्तबा से शर्त एक ही मर्तबा आती है, लेकिन कुल्लमा में शर्त हर बार आती है। आई बात समझ? अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये तो आपने पढ़ लिए, इज का माना भी जब और इज़ा का माना भी जब, लेकिन इज आता है माजी के ऊपर और इज़ा आता है मुस्तकबिल के ऊपर। इज आता है माजी पर और इज़ा आता है मुस्तकबिल के लिए। ये बात समझ आ गई है? इसका माना भी क्या है, जब। इसका माना भी क्या है, जब। फर्क क्या है, इज आता है और इज़ा, अगर ये मुजारे पर भी दाखिल हो जाए ना, मुजारे पर भी, फिर भी माना माजी का ही आएगा, क्योंकि ये माना ही किसका देता है, माजी का। और ये अगर माजी के ऊपर दाखिल हो जाए ना, ये मुजारे पर भी दाखिल हो जाए, माजी पर लेके जाएगा। ये माजी पर दाखिल हो जाए, फिर भी किस पर लेके जाएगा, मुस्तकबिल। ठीक है, इस किसके लिए आता है, अगर ये मुजारे पर दाखिल हो जाए तब भी माजी का मानी, तब भी माजी। इज़ा किसके लिए आता है, अगर ये माजी पर दाखिल हो जाए मानी, फिर भी मुस्तकबिल। ठीक साहब, समझे इस बात को? इस किसके लिए आता है, माजी के लिए, अगर ये मुजारे पर दाखिल हो जाए फिर भी माजी के लिए। इज़ा किसके लिए आता है, मुस्तकबिल, और अगर ये माजी पर दाखिल हो जाए फिर भी, ये मुस्तकबिल के साथ खास है और माजी के साथ खास है। ये पहले इस बात को समझे आप, समझ गए हैं ना? अच्छा, जब आप समझ गए हैं तो पूरे कुरान करीम में इज़ा इसी कायदे के तहत इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ 2 जगहों पर इस कायदे से मुस्तस्ना इस्तेमाल हुआ है, और वो जुल्करनैन का जो वाक़या है, इज़ा क्या है, इज़ा बलगा मगरिब अश-शम्सी, इज़ा बलगा मतलिअ अश-शम्सी मगरिब अश-शम्सी, तो ये जो इज़ा बलगा लफ्ज़ 2 मरतबा आया है ना, तो ये यहाँ पर इज़ा किसके लिए आता है, यहाँ माना करें ना,
यहाँ तक कि जब ज़ुल्करनैन बादशाह इदा बलग मगरिब अश-शम्सी, जब पहुंच चुके गुरूब होने की जगह सूरज, तो ये चुके कौन सा है, माजी है मुजारे, हो गया माजी है, ये मुस्तस्ना है। जब पहुंचे मतली अश-शम्सी, सूरज के थ्रू होने की जगह, ये भी कौन सा है। पूरे कुरान में सिर्फ ये दो जगह जहां पर इज़ा इस कायदे से हटकर इस्तेमाल हुआ है, बाकी इज़ा हर जगह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मुस्तक़बिल के लिए। आई बात समझ। अच्छा, जब ये बात आपने नोट कर ली, ये ज़ुल्करनैन बादशाह का किस्सा है, सूरह बारे में पहले सफ़ों पर आप देख सकते हैं, उसमें मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला है, वो ये है, देखें वो एक हदीस है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फ़अख़लिसू लहू बिद्दुआ, जब तुम मय्यत के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ चुको या पढ़ने लगो, इज़ा पढ़ चुको माजी है ना, ये यहाँ किसके लिए आता है, और तर्जुमा ये सही है। अब हमारा और आशिकों का जो इख्तिलाफ है जनाजे के बाद दुआ पर, वो इस हदीस की वजह से। हम कहते हैं कायदा ये है, वो कहते हैं नहीं, कायदा कभी कभी खिलाफ होकर भी आता है। हमने कहा कुरान में सिर्फ 2 जगहों पर इस्तेमाल हुआ है और उसकी वजह भी बयान हुई है, ये तुमने हदीस में इस कायदे को गलत क्यों किया है। अब इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, और जबकि सुनन अबी दाऊद में उस इज़ा के मुस्तकबिल के लिए होने के लिए दलील भी मौजूद है हमारे पास, कि हुजूर ने दुआ भी बताई है कि कौन सी दुआ पढ़ो, कौन सी दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर, तो ये जनाजे के बाद पढ़ते हैं, जनाजे के अंदर पढ़ते हैं। तो फिर इज़ा क्या बता रहा है, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति, जब तुम जनाजे की दुआ पढ़ चुको तो फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, ये होगा, या ये माना होगा जब तुम नमाज जनाजा पढ़ने लगो मुस्तकबिल, तो फिर ये दुआ पढ़ो जनाजे के अंदर, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना। ये तो इस तरह ही है कि माँ अपने बेटे को भी कहे कि बेटे इज़ा मररता बिश्शारि'i, जब तू सड़क पार करने लगे